ज़िंदगी बड़ी अजीब है। इससे जब भी मिलने की कोशिश करेंगे ना हम सब, तो अजनबी सी लगेगी। हर एक अपने एहसासात हैं। शायरों ने भी अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देखा और अपने एहसासों को लफ्ज़ दिया है। ज़िंदगी आपके लिए आपकी तरह है। ज़िंदगी मेरे लिए मेरी सोच की तरह है। किसी और के लिए किसी और की सोच की तरह है। ज़िंदगी की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। किसी को सिर्फ रोटी की ज़रूरत है और किसी को पूरी थाली की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारे पकवान हों। तो ज़िंदगी ऐसी ही है। हम जिस तरह से उसे देखेंगे उसी तरह से मुझे ज़िंदगी नज़र आती है। मैं सरिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने आज के इस ब्लॉग में। सुबह सुबह का समय है, नया दिन और एक नई सुबह, नई सोच के साथ साथ हम सब मिल रहे हैं। सुबह के अभी तकरीबन 6:30 बज गए हैं। हल्का हल्का अभी आपको उजाला दिख रहा होगा। मेरे घर के काम शुरू हो गए हैं और अभी नहीं, बहुत पहले से शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग कमरे में जा रही हूँ और ये पूजा घर के दरवाजे को खोला, जिस दरवाजे से बाहर बालकनी है और वहाँ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। अब तक तो थोड़ा उजाला हो ही गया है क्योंकि अब बज गए हैं 7। 6:57 हो रहे थे इस वक्त। तो मैंने चाय का पानी रखा, फिर सरसों के तेल को कटोरी में डाला, इसे हल्का सा गर्म किया और आज मैंने सोचा था बहुत दिनों से कि थोड़ा गर्म होता है सरसों का तेल तो इसे सर में ज़रूर लगाऊंगी, शायद इससे थोड़ी सी गर्माहट मेरे शरीर को मिले। तेल लगा लिया, ऑयलिंग कर ली थी। उसके बाद धीरे धीरे घर का हर एक काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, पेंडिंग बोले तो ये जो चादर बिछी हुई आपको दिख रही है ना, ये फ़िरोज़ा कलर वाली, ये पिछले 1 महीने से बिछी हुई है। शायद 3rd या 4th को मैंने इसे 3rd को ही कुछ बिछाया था शायद। उसके बाद बाहर ही जाने का सिलसिला रहा। लखनऊ चले गए, लखनऊ से आए तो कुछ दिन रहे और फिर वापस से हम चेन्नई चले गए। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। अब जब ये चेंज करने लगी तो मुझे पिंक कलर का ये रेक्टेंगल वाले पिलो का कवर चाहिए था। नहीं है, अगर आपके पास भी रेक्टेंगल पिलो है और उसका कवर मैचिंग का नहीं मिल रहा है तो ये वाला जुगाड़ कर लीजिए ना। अभी देखिए कैसे मैंने ये बड़े वाले पिलो का कवर लिया, उसके अंदर जो रेक्टेंगल वाले को इस तरह से फिट कर दिया बिल्कुल ही कॉर्नर से। और ये देखिए, ये डबल करने पे ये बिल्कुल उसी के साइज़ का आता है, आप चेक करके देखिएगा। और ये जो पीछे की तरफ फ्लिप होता है उसे मैंने इस तरह से लगा के फंसा दिया और देखिए बिल्कुल आपको रेक्टेंगल पिलो का कवर कितना अच्छे से बन गया। अब इसे इस तरह से लगा के रख दीजिए। तो कुछ कुछ जुगाड़ हम सब जो है घर की गृहिणियाँ ना करते रहते हैं। जब घर का काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल 100% गृहिणी ही होते हैं हम सब। उसके बाद इतने दिनों से घर में डस्टिंग भी नहीं हुई थी तो डीपली डस्टिंग करनी थी। तो हर काम की शुरुआत भैया हम तो अपने इस कमरे से ही करते हैं क्योंकि इस कमरे में किसी और की दखल अंदाजी नहीं होती है। मेरा कमरा होता है, अकेले होती हूँ तो करती हूँ। बाकी का टाइम जो काम में होता है वो जब कमल उठ जाते हैं चाय वाय देने के बाद, उसके बाद शुरू होता है। अभी देख रहे हैं मेरी हालत। मैंने सुबह जो ऑयलिंग की थी बाल में, अभी तक नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि पूरा पिछला महीना तो बस बाहर बाहर में ही निकल गया। पहले लखनऊ गए सॉरी, फिर उसके बाद चेन्नई चले गए। अब आए हैं तो अब वो डीपली डस्टिंग वगैरह हो नहीं रहा था तो पूरा टाइम लग गया है। दोपहर के 12 बज गए हैं और इसी बीच में जो गाड़ी को ठीक कराया था उसके कुछ लेटर वगैरह ठीक ठाक से लगाए नहीं थे। तो अभी वो मैकेनिक को बुलाया है और वहीं जा रही हूँ, उसको अभी जाके बताऊँगी ठीक से लगाने के लिए। देखिए ये जो इसका लगाया था, देख रहे ये लेटर पूरा हिल रहा है। फिर रबिंग जो की है वो रबिंग से वाइट हो गया है, एच टेढ़ा लगा हुआ है। अब इसी को ठीक करने के लिए मैं वापस गैराज में गाड़ी भेज रही हूँ। घर वापस आ गई हूँ। कपड़े तो सुबह ही धो लिए थे मैंने। प्लांट्स वगैरह को थोड़ा ठीक करना था क्योंकि ये भी 1 महीने के बाद बेचारे ये भी थोड़ी सांस ले रहे हैं। इनमें पानी वानी डालना था प्लांट्स को। इधर वाले प्लांट्स को ठीक किया है। अभी तो टेरेस गार्डन में मैं गई ही नहीं हूँ, लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। गाड़ी बनने के लिए दे दिया और मैंने शावर भी ले लिया है। बाल भी थोड़ा सा मुझे ठीक कराना है जिसके लिए मुझे पार्लर जाना होगा। तो मैं पार्लर जा रही थी तो मैंने कहा उतनी देर में आप सबको ये बता दें कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, इस जगह को
ठीक है। बॉदी जा रही है काम करके, उन्होंने कहा, इसलिए मैंने उनको कहा ठीक है। ये वाली जो जगह है मैं इसे ब्लॉक कराना चाह रही हूँ, बंद करवाना चाह रही हूँ। तो ये बल्ब है, इसको मैं बाहर की तरफ निकलवा लूँगी और यहाँ पे कभी लैंप लगाना होगा तो वो लग जाएगा और ये पूरा बंद करवा दूँगी वॉल, तो इक्वल ये वॉल हो जाएगा। तो पलंग रखने में एक इक्वल हम मुझे वॉल मिल जाएगा। और कर्टन वगैरह चेंज करना है तो आज इसलिए मैंने सिर्फ बेडशीट वगैरह चेंज किया, ये कर्टन्स वगैरह नहीं चेंज किए हैं क्योंकि इसके साथ मैचिंग में मुझे पिंक लगाना था। बट कि फिर कल धूल उड़ेगा, सीमेंट वगैरह होगा, तो मैं ऑफिस दिन की ड्यूटी है तो जाने से पहले ये सारा ठीक करके मैं जाऊँगी। तो बस अब पार्लर के लिए मैं निकल रही हूँ और फ़िलहाल साइड टेबल जो है वो इस तरफ मैंने कर दिया है कॉर्नर में, और पलंग भी कल जाने से पहले इस तरफ कर जाऊँगी, इस तरफ सराहना कर जाऊँगी ताकि दरवाजे से जब लेबर और मिस्त्री आए तो सीधे यहीं पे आए और ये सारा पलंग वगैरह कवर करके जाना है मुझे। साथियों, कमल चले गए हैं छत पे टेरेस गार्डन में धूप सेकने के लिए और मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ। आके आप सबसे मिलती हूँ फिर। जी, मैं कलर करा के थोड़ी सी ट्रिमिंग भी करा ली है, छोटे करा लिए हैं बाल क्योंकि पोनी करने में ना पुच्छी से निकल जा रहे थे, तो ये करा लिया है। और अब 3 बज गए हैं, खाना खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप सबको बता दूं कि मैं पार्लर से आ गई हूँ और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश वैसे ही अपना ही लुक लगने लगता है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी देखिए इतने सारे कपड़े रह गए हैं आज धोने को, क्योंकि आज दोनों कमरे का चादर चेंज की थी और सुबह एक लॉट धोया था। ये सेकंड लॉट में मैंने रज़ाई लगाई हुई है, देखिए ये वाली जो मैं ले रही थी। अब इसे सूखने के लिए डालना है मुझे। डाल दिया इसको सूखने के लिए मैंने, ये वाला। जनरली मैं घर में इसे कंफर्टर बोल लीजिए या रज़ाई बोल लीजिए, क्योंकि पूरी सर्दियाँ मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और इससे ही मेरा काम चलता है। तो ये धुल गया है, अब थोड़ी देर है, 3 साढ़े 3 बज गए हैं। सूखते सूखते शाम तक सूख ही जाएगा ये। खाना खा लिया है साथियों और अब मैं टेरेस पे जा रही हूँ। सुबह से सोचिए मैं अपने गार्डन में नहीं आ पाई हूँ क्योंकि नीचे के ही इतने सारे काम थे, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और अब समय कितना हो रहा है मैं देख के बताती हूँ। ये देखिए 3:50 है ना, 3:50 हो गए हैं। चलिए बस यहाँ छत पे आई हूँ थोड़ा बहुत देखने के लिए कि सारी चीज़ें जो लगाई हैं वो सब कैसे कैसे चल रही हैं। ये देखिए फिर से पालक दिखा देती हूँ, पालक थोड़े थोड़े अब बड़े हो रहे हैं। और आज गार्डन में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ मैं। इसे थोड़ा सा मैंने सोचा था कि सेटअप इसका चेंज करूँगी, पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, अकेले बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ। फूल वगैरह अच्छे से खिल रहे हैं सारे। तो चलिए थोड़ी देर बैठती हूँ और मैं थोड़ा सा गार्डनिंग में अभी टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। और साथियों देखिए काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सारे गमलों की सफाई करनी थी, कटिंग वटिंग करनी थी पूरे। अभी आधे टेरेस गार्डन की सफाई की है गमलों की, जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ वत्तियाँ थी, सारी मैंने क्लीन की। ये देखिए यहाँ पे इतना सारा कूड़ा हो गया है और खुरपी से गुड़ाई कहते हैं इसको, सारे मिट्टी को ढीला किया है, सब साफ कर दिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मैं डालूँगी और फिर नए फूल का इंतज़ार करूँगी। तो साथियों इस तरह से काम करते करते बहुत थक गई मैं और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। अब ये देखिए 5:30 बज गए हैं काम करते करते। अब ये जो कूड़ा सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है, इधर उधर से मैं इकट्ठा करके किसी गमले में डालती हूँ और आज के वीडियो को समापन भी यहीं पे करती हूँ। वो इसलिए कि गाड़ी जो मैंने बनने के लिए दी थी वो भी गैराज से जो मास्टर जी हैं उनका भी फ़ोन आ गया है, मुस्लिम जी का, कि आप आके गाड़ी चेक कर लीजिए।
तो एक ही साथ में मुझे ये अब सारे काम करने हैं। तो मैंने कहा कि आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं 11 बजे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देख लीजिए, आप सबको कहते कहते सेहत का ख्याल रखिए। मैंने अपने गले की क्या वाट लगा ली है। जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा गला और मेरी सेहत भी। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। तो इस तरह से हिम्मत बनाए रखने से सब कुछ संभव होता है। तो कल मिलते हैं। बाय बाय।